अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम 10th का मैथ यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 की टाइप 5th को हम जो है ना वो जो इसकी आखिरी टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इसकी 4 टाइप जो है वो डिस्कस की थी, उसके क्वेश्चन किए थे, उसकी एग्जांपल्स थी। तो आज इसकी जो टाइप मेंशन है बुक के ऊपर वो पेज 13 ये पेज 11 पर टाइप एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर टाइप 5th जो फॉर्म है वो लिखी हुई है। तो टाइप 5th का जो क्वेश्चन बनता है 1.3 में से वो 15 और 16 बनता है। हम अभी 15 वाला क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करें। तो इसके अंदर आपने अरेंजमेंट करनी है कुछ इस तरह के फर्स्ट और थर्ड, इसी तरह सेकंड और फोर्थ, जैसा कि 9th का मैथ एक्सरसाइज 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 था, उसके अंदर हमने ये डिस्कस की थी टाइप। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन करेंगे, सेकंड और फोर्थ को कंबाइन करेंगे। क्यों वो आपको आगे मैं बता देता हूँ। x + 1 x - 5, इसी तरह x + 3 और x - 7। अब इन दोनों पेयर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा x² - 5x, फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा x - 5। उसके बाद यहाँ पर x दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं x² - 7x, फिर 3 दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं 3x - 21। अब इन्हें आप प्लस माइनस करें तो x² - 5x में से x माइनस करेंगे तो -4x आ जाएगा -5। इसी तरह x² 7 में से 3 माइनस करें -4x -21 = 192। तो इस वो जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया था फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ को आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना था, उसकी वजह ये थी कि पहली दो टर्म्स एक जैसी हो जाए, x² - 4x x² - 4x। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम लेट करेंगे x² - 4x को हम क्या नाम दे देंगे y। ये ऐसा मल्टीप्लाई करके दोनों को एक जैसे लाने का मकसद ये है कि आपका क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में चला जाए। अब जहाँ पर x² - 4x है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे y - 5। इसी तरह ये x² - 4x है, इसे हमने क्या नाम दिया y - 21। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, y इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर y² - 21y, फिर -5y दोनों से मल्टीप्लाई होकर -5y प्लस 5 × 10 = 0। तो y² माइनस प्लस साइन माइनस का 21 को 5 ऐड करें तो 26y प्लस 105, ये प्लस 192 फिर आपके क्या होगा -192। y² - 26y, तो इसमें हम 192 -105, तो ये क्या आ जाएगा -87। तो यहाँ पर स्टूडेंट अभी तक हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई करके पहले 2 टर्म्स को सेम किया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया, जो सेम वैल्यू थी उसे क्या नाम दे दिया y का। फिर वो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करके हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली 2 पावर 1 पावर और कांस्टेंट की। यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड है, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन। तो इन तीनों में से जो हमें सूटेबल करेगा, सबसे पहले आप कोशिश करें फैक्टराइजेशन करेगी। अगर आपकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, फ्लॉप होती है वहाँ पर, तो फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चले। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो 87 इससे मल्टीप्लाई करें तो आता है 87y²। 87 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 × 2 = 6, 2 कैरी करके 27, 3 × 9 = 27, 29 1 था 29,
तो 29 और 3 इसका फैक्टर है। हमें क्या चाहिए 26, तो 29 में से 3 को माइनस करें तो क्या आता है 26। इधर 26 y के साथ साइन कौन सा माइनस का, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसके साथ वो साइन आएगा जो इधर है। और फिर सारी बात है 26 का है तो प्लस लगाएंगे इसके साथ, और वेरिएबल इधर क्या अटैच होगा y। तो फिर आपके पास ये y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y माइनस 87 इक्वल 0। यहाँ से y कॉमन है तो आएगा y माइनस 29 प्लस 3 यहाँ से कॉमन है तो y माइनस 29। आपके सवाल के सही होने की निशानी ये है जो दोनों एक जैसे होंगे। अब जो है ये कॉमन आ गया, y माइनस 29 कॉमन आ गया। इसी तरह यहाँ पे क्या बचा y प्लस 3, ये 0 जो है वो दोनों को मिल जाएगा, y माइनस 29 इक्वल 0, y प्लस 3 इक्वल 0। तो देन बैक सब्स्टिट्यूशन, अब हमने बैक सब्स्टिट्यूट करना है। y हमने क्या लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 4x उधार वापस लेना है, y हमने क्या लेट किया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x। इसी तरह यहाँ पर उधार वापस करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल 0। अच्छा जी, अब हमारी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट पावर 2 1 और ये कांस्टेंट है। अब फिर हमारे पास 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अगर इसे हम देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है 29 का अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैक्सिमम लेता हूँ 29 का, तो 29 इट्स अ प्राइम नंबर, इट्स अपने नंबर पे आएगा तो हम इससे फैक्टर नहीं बना सकते। तो लिहाजा फैक्टराइजेशन जहाँ आपकी फ्लॉप होगी वहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो किसकी वैल्यू होगी 1 की। यहाँ पर x जो आपका 1 वेरिएबल है उसके साथ जो नंबर है वो -4 जो कोफिशिएंट है वो होगी b की वैल्यू -4। इसी तरह जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी क्या होगी c की वैल्यू। और यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac/2a। b की वैल्यू क्या है -4 प्लस माइनस b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 1 जबकि c की वैल्यू क्या है -29। ये स्क्वायर रूट पूरी वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस माइनस ये से क्या कर देगा जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा क्योंकि इवन पावर है ब्रैकेट में माइनस हो तो उसे प्लस कर देता है। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस 29 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 29 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आ गया 116 और 2। तो प्लस माइनस इन्हें ऐड करेंगे 132 आ जाएंगे। और अब 132 का हम क्या लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है। तो 2 6 का 12 1 कैरी आगे जाएगा 12 6 का 12 2 3 का 6 2 3 का 6 3 1 का 3 3 1 का 3 11 1 का 11। तो इसके जो हैं वो बना जी 2 3 11 और 2 4 प्लस माइनस ये पेयर बन गया 2 पावर 2, क्योंकि ये पेयर नहीं बनते ये ऐसे आ जाएगा 3 33 पावर 2 4 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट इसे भी मिल जाएगा, ये स्क्वायर रूट इसे भी मिल जाएगा और 2 4 प्लस माइनस स्क्वायर उससे कट गया 33 और 2। यहाँ से कटिंग ऐसे डायरेक्ट अक्सर स्टूडेंट कर देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे 2 को कॉमन लेंगे 2 2 का 4 2 1 का 2 33 और 2 2 2 से कट होके x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो ये था
क्या नाम है, ये एक्स का जो सोल्यूशन हमारा निकला है। अब जो है दूसरी तरफ देखते हैं, जरा देख लें आप स्टूडेंट ये सारी इसकी जो है कैलकुलेशन। यहाँ से पेयर बना हुआ था टू का, फिर स्क्वायर दोनों को अलग मिला, फिर हमने यहाँ से टू कॉमन लिया, टू से कट हो गई, हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं दूसरी जगह। तो यहाँ पे इसकी जो है फैक्टराइजेशन हो सकती है, 3 है, दरम्यान में 4 लाना है, तो बिल्कुल सिंपल सा 3 का आंसर में 3 1 3 3 और 1 पेयर बना है। 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, इधर 4 के साथ माइनस है, दोनों के साथ क्या आएगा माइनस, वेरिएबल क्या है x, दोनों के साथ क्या आएगा x, तो -3x माइनस 1x या x खाली लिख लें प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है x, तो x -3 माइनस 1 यहाँ से कॉमन है x -3, चूँकि बाहर माइनस है अंदर साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास x -3 और x -1, ये 0 जो है वो दोनों को मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा और इससे भी मिल जाएगा। -3 इधर आके +3, -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बना वो ये हुआ, वो है ये 2 ± √33, 2 ± √33, कॉमा ये 3 और 1। That is your solution set of type 5, question number 15, exercise 1.3। ये था स्टूडेंट, जरा थॉरली सारा आप देख लें, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसका पूरा इसका आप व्यू देख लें। अब हम ये था टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 15, इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16, तो इसे हम कर देते हैं। देखिए अब जो है 16 वाला क्वेश्चन नंबर 16 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वो है x -1, x -2, x -8, x +5 +360 = 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट टाइप 5 के अंदर हमने दो पेयर को आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इनकी पहली 2 टर्म्स जो है वो एक जैसी हो जाए। तो यहाँ पर वैसे तरतीब लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही जो फर्स्ट, थर्ड और सेकंड, फोर्थ यहाँ पर ऑलरेडी तरतीब लगी हुई है। कैसे, अगर ये देखें -2 में -1 ऐड करें तो -3, 8 में से 5 माइनस करें तो -3, ये एक ट्रिक है। तो पहले हम इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दो को करेंगे। x दोनों से मल्टीप्लाई हो गए x² - 2x, फिर इसी तरह -1 दोनों से मल्टीप्लाई हो गए -x + 2, इसी तरह ये x दोनों से मल्टीप्लाई हो गए x² + 5x, फिर 8 दोनों से मल्टीप्लाई होगा -8x - 40। तो यहाँ पर प्लस माइनस हो रहा है, उसे हम करेंगे -2 में -1 ऐड करें -3x + 2, इसी तरह इधर x² 8 में से 5 माइनस करें -3x - 40 + 360 = 0। तो इसमें हम देखेंगे कि पहली 2 टर्म्स जो है वो सेम है, तो हम लेट करेंगे x² - 3x को हम क्या नाम दे देंगे y, क्योंकि पहली 2 टर्म दोनों तरफ एक जैसी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया तो y + 2 y - 40 + 360 = 0। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, y इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर y² - 40y, फिर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होकर 2y - 80 + 360 = 0। तो y² - 40y में 2y
प्लस माइनस करेंगे तो -38y, और 360 में से हम 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 360 माइनस 80, तो ये 280 आ गया, प्लस 280। अब हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन करेंगे, जहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कर सकते हैं। तो 280 का हम अगर ऐसे ले लें तो 280 को फर्स्ट बाय स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, 280 बाय स्क्वायर बनता है 2 1 का 2, 2 4 का 8, 2 0 2 7 का 14 0, 2 3 का 6, 2 5 का, और इसी तरह ये 3 नहीं 5 के टेबल पे होगा, 5 7 का 35 और 7 1 का 7, 2 2 2 5 7। तो हमें नंबर क्या चाहिए, 38, 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 5 का 40, या हम कर लें ऐसे 5 2 का 10, 2 2 का 4, 4 7 का 28। तो 2 2 का 4, 4 7 का 28 और 2 5 का 10। तो 28 में 10 ऐड करें तो 38 तक होता है। इसके साथ साइन कौन सा माइनस, इन दोनों में जो बड़ा उसके साथ ये साइन आएगा, दूसरे के साथ आने बात है माइनस लगाएंगे तो -38 आएगा। और वेरिएबल यहाँ क्या यूज हो रहा है, वाई। तो पेज जो हमारे बन गए हैं फैक्टर होते हैं -28 वाई और -10 वाई प्लस 280। तो यहाँ पर जो है y कॉमन आ जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, y कॉमन आ गया तो y -28 माइनस यहाँ पर 10 कॉमन है, y -28, 10 के टेबल में 280 आता है, 28 का। तो आपके सवाल के सही होने की निशानी ये है कि ये दोनों एक जैसे हैं। तो y -28, इसी तरह y -10 = 0। अब ये जो 0 है ये दोनों तरफ मिल जाएगा, y -28 = 0, इसी तरह y -10 = 0। तो देन बैक सब्स्टिट्यूशन, y हमने क्या लेट किया हुआ था यहाँ पे, x² - 3x, x² - 3x - 28 = 0। इसी तरह यहाँ पर भी देन बैक सब्स्टिट्यूशन, y हमने क्या लेट किया था, x² - 3x - 10 = 0। तो यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसी तरह 28 और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें तो 28 x² बनता है, तो 28 कैंसिल करते हैं, 2 1 का 2 4 का 2 7 और 7 1 का 2 2 7, हमें क्या चाहिए जी 3। तो 2 2 का 4 7 7 4 माइनस करें 3 आ गया, साइन को से माइनस बड़े के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, वेरिएबल क्या आ जाएगा x, क्योंकि इसमें x वेरिएबल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपका आ गया प्लस 4x - 7x - 28 = 0। यहाँ से x कॉमन है, x + 4 - 7 कॉमन है, x + 7 4 का 28, क्योंकि माइनस का बाहर अंदर साइन क्या हो गया चेंज। तो यहाँ पे आ गया x + 4 और x - 7, ये 0 दोनों को दे देंगे, इससे भी और इससे भी, +4 इधर आके -4 -7 इधर आके +7 हो गए। इसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक। तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे इससे, फैक्टराइजेशन को 10 और x को मल्टीप्लाई करें तो -10x², तो 10 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 5 और 5 1 का 2 और 5 आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। साइन को सब माइनस तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, और वेरिएबल क्या इस्तेमाल हो रहा है x। तो ये आ गया x² - 5x + 2x - 10 = 0। जिसे मर्जी पहले लिख लें, 2x इधर लिख लें, 5 इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। यहाँ से x कॉमन है, x - 5 + 2 कॉमन है तो x - 5, x - 5 x + 0 दोनों को मिल जाएगा, इससे भी और इससे भी। ये आ गया +5 और ये आ गया -2। तो सॉल्यूशन सेट जो इसका बनता है वो है
-4, 7, 5 और -2, दैट इज योर आंसर। ले जी आपकी ये टाइप जो है वो वाइंड अप हो गई। टाइप 5 इसकी जो कैटेगरी थी 5th वाली थी, और क्वेश्चन नंबर इसमें जो इन्वॉल्व था वो 15 और 16 था। इसकी एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है जी, जो पेज 11 पे है एग्जांपल 5, जहाँ पर लिखा हुआ है टाइप 5 का इक्वेशन ऑफ द टाइप, उसके नीचे ये आपने एग्जांपल को सॉल्व करना है। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी और अच्छे तरीके से इसकी आप प्रैक्टिस करें। 1.3 आज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच।